ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे तबे पारादीप पौरपालिका तरफ त्रिरंगा शोभायात्रा अनुष्ठित होइछे एथिरे बहु नागरिक एवं राजनैतिक कर्मचारी माने जोग दैथिबा बेले जे कि मंत्री रहिछंती शिल्प मंत्री संपत स्वाई मध्ये एथिरे जोग दे निजर प्रतिक्रिया रखिछंती। आज पारादीप रे सबु वर्गर लोक मानकर सहित तिरंगा यात्रा अनुष्ठित है। आपण देखिथिबे जो भली भाबरे छात्र छात्री माने हुंतु युवक माने हुंतु महिला माने हुंतु एपरि कि सबु वर्गर लोक माने आज मिसिकी तिरंगा यात्रा रे आज समस्ते सामिल हेले। जेतेबेले तिरंगा तले सबु भारतीय एक हुंती सेतेबेले आमे अनुभव करू जे एमिति कोनोसी विश्वर दुष्ट शक्ति नाही जे हमको प्रतिहित करि परिबो। एवं ए अगस्त मास होउची क्रांतिर मास। ए अगस्त मास 9 तारिख 1942 मसिया रे पूज्य बापूजी महात्मा गांधीजी नेतृत्व में भारत छाड़ आंदोलन डाकरा दि जाइथिला। 1947 मसीहा अगस्त 15 रे आमे स्वाधीन पाई आज स्वाधीनता दिवस अगस्त 15 रे पालन करूँ। यही अवसर रे आमे आज आगु को स्वाधीनता दिवस आमे पालन करवा। यही अवसर रे आज तिरंगा यात्रा अनुष्ठित होछि। ये तिरंगा यात्रा आमे जो स्वाधीन होइचे बा स्वाधीनता पाइचे जो मानकर त्याग तपस्या बलिदान माध्यम रे आमे पाइचे तांकु सम्मान जणैबा पई आम भितरे जातीयता भावकु जागृत करिबा पई एवं ता सहित हमर आगामी पीढ़ी को ये वार्ता दबा पई ये तिरंगा यात्रा निश्चित भाव में प्रभाव पड़िबो बा प्रोत्साहित करिबो। एवं ये तिरंगा यात्रा माध्यम रे आमे समस्त एक जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष रे आमे एक आज ये प्रमाण करेला। आमे आज बहु संख्या रे दलगत निर्विशेष रे सबु वर्गर लोक माने युवक माने छात्र छात्री माने एक ही जो भली भाव में तिरंगा यात्रा रे शामिल हेले निश्चित भाव में ये एक खुशीर कथा। एवं पारादीप रे मध्ये एही भली तिरंगा शोभा यात्रा माने ऐतिहासिक कहले भी अत्युक्ति हेबो नै। आज पारादीप रे सबु वर्गर लोक माने स्वाधीनता दिवस पूर्व जातीय एकता को प्रोत्साहित करने कामाख्या नगर ठारे मध्य त्रिरंगा शोभायात्रा अनुष्ठित होइछि। एथिरे बहु कर्मी एवं साधारण जनता जोग दैछन्ते। तिरंगा यात्रा जन जागरण करने लोक मान मन में देश प्रेम उद्रेक करने एवं भारतर स्वाधीनतार स्वाद प्रति लोक को पहुंचाई गोटे अभिनव प्रयास भारतीय जनता पार्टी आज कामाख्यानगर ठारे कामाख्यानगर नगर मंडल तरफ लोक मान मन में गोटे उत्साह आने आज विशाल तिरंगा रैली आयोजन करथिला। माननीय विधायक शत्रुघ्न जेना आम संगे उपस्थित थे। ये अंचल समस्त बहु संख्यार माँ भौणी बंधु युव बंधु मैंने आज उपस्थित अच्छा। विशेषकर मुझे धन्यवाद देवी पत्रकार बंधु मान जो मैंने आज आमको ये यात्रा को सफल करने बहुत बहुत सहयोग कर अनेक अनेक धन्यवाद। तिरंगा यात्रा कामाख्यानगर रे अनुष्ठित होइछि। एथिरे दलगत निर्विशेष समस्त जनसाधारण सामिल होइछन्ति। विगत दिन यही दिनटर महत्व को मन पकई समस्त जागृत करवा आम आज कार्यक्रम प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राज्य में आमर मोहन चरण माझी तांकर इंगित निर्देश रे भारतीय जनता पार्टी सहित समस्त नागरिक आज ये जोग देछन्ति। आ विशेष भाव बहुत बहुत धन्यवाद सामाजिक बंधुगण आ कामाख्या विशेष भाव में भौणी मैंने बहुत संख्यार आज ये जोग देछन्ति मोर असीम बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा यात्रा जन जागरण करने लोक मान मन में मनमुंड ठारे पुलिस को मिली बड़ सफलता। फिल्म स्टाइल रे गोड़े गोड़े पुलिस गंजेई बेपारी को धरिछि। तेबे पेट्रोलिंग चालुथबा समय भली सूचना पुलिस को मिलिथिला। तेबे अभियुक्त मानक ठारू अनेक फोन नगद टंका सह 6टी एटीएम कार्ड जब्त करा जायछि। एसपी सार निर्देश क्रमे सैंतला एसी और तांको टीम से माने पेट्रोलिंग करुथिले। पेट्रोलिंग समय खबर आसिला जे दुईटा गाड़ी रे गंजेई आछि बोलिकी तापरे ब्लॉकिंग लगेला परे दुईटा गाड़ी अटकेबारे सक्षम हेले। दुईटा गाड़ी तलाशी नबारे से दुईटा गाड़ी 100 केजी गंजेई जबत है। आउ दुई जन को धराई गोटे हूँ संजीव मिश्र तांकर घर हूँ पटावाड़ी सोनपुर आउ देवेंद्र कर्ण से हूँ मनमुंडा थाना अंतर्गत तार घर अच्छी। तापरे तांको ठारू गोटे दुई गोटी मोबाइल फोन 28,350 टंका 6टी एटीएम कार्ड जबत हो। आज से माने गिरफ होती कोर्ट चलान तांको ना रे तांको एनडीपीएस 20B/2C 29 एविडेंस एनडीपीएस एक्ट
କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ। ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ସେଟା ତ କହିହେବନି, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଇଁତଲା ଏସି ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ 2ଟା ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସୁଛି ବୋଲିକି। ତାପରେ ବ୍ଲକିଂ ଲଗାଇଲା ପରେ 2ଟା ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। 2ଟା ଗାଡ଼ିର ତଲାସି ନେବାରେ ସେ 2ଟା ଗାଡ଼ିରୁ 100 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଚୁଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଓଗାଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 3 ଜଣ ଲୋକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଭାସ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାପରେ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଏସି କମ୍ପ୍ରେସର ସମେତ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ଫାଟିଥିଲା ନିଆଁରେ, ଯାହାର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇଟା ବେଳେ ଗୋଟେ କେସ୍ ପାଇଲୁ, ଲୋକାଲ କେସ୍ ବାଣପୁର। ଆମେ ବେସରେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ବାଣପୁରରୁ ଆମେ ପାଇଲୁ କେସ୍, ଆସିଥିଲୁ ପଲ୍ଟନ ପଡ଼ିଆ ପିକ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅଧା ବାଟରେ ହେଇଛୁ, ସାଲୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛୁ। ଆମକୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ପଳେଇଲାଣି ବୋଲି ମେଡ଼ିକାଲ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ରିଟର୍ନ ଗାଡ଼ି କରୁଥିଲୁ। ସଡ଼ନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ମୁଁ କଲ୍ କ'ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ କଟିଲା। ମୁଁ ଅନେଇଲା ଆସକୁ କ'ଣ କଟିଲା ବୋଲି ଦେଖିଲା ଆସକୁ ଆଟେନାଣ୍ଟ ତଳ ଯେଉଁଟା ହେଲ୍ପର ତଳଟା ଆମର ଜଳୁଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗ ଆଣିକି ନିଜେ ଲିଭେଇଲି, ନିଆଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଟ କିନି ଜଳିଲା ପରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଦୂରେଇକିରି ଗଲୁ। କାରଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି ସେ ସିଟ୍ ତଳେ ରହୁଛି, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଦେଖିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲା ଆସକୁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ହଁ, ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ତେଲ ଟାଙ୍କି ଏରିଆ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁକରି ନିଆଁଟା ଲାଗିଲା ଫଟକିନି। ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ହେଇନି। ନାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ୱିକ୍ ଥିଲା କି କ'ଣ? ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣ ରୀତିମତ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ କି? ନା, ରୀତିମତ ଚେକ୍ କରୁଥିଲୁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଫାଟିଲା କାହିଁକି? ମାନେ ୟାର ଟେକ୍ନିକାଲ କ'ଣ? ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏ ତ BS6 ମଡେଲ ସବୁତକ ସେନ୍ସର ଗାଡ଼ି। ତଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକିରି ଯେଉଁ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର ଲଗେଇଛି, ତାର ନିଆଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବାନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲା ବ୍ୟାଟେରୀଟା, ତାପରେ ଆମେ ଡରରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆସକୁ ଆମେ ନିଜେ ଫଟୋ, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ 5 ପାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ଆଉ ଜୋର କରି ଫୁଟିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଦୂରରେ ରହିଲୁ। ଏଇଟା 2.5 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି, 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ନୂଆ, 2 ବର୍ଷ ଗାଡ଼ି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି BS6 ଗାଡ଼ି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି। ତାହେଲେ ଇଏରେ ଫାଟିବାର କାରଣଟା ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଫାଟିଛି। ତେଣୁକରି ତଳେ ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି କ'ଣ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କାରଣ ଗାଡ଼ି ବି ରନିଂ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଆସିଲା ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ି 3 ଜଣ ଥିଲେ। ପେସେଣ୍ଟ କେହି ନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟ ପଳେଇଥିଲା ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲୁ। ଶୁଣିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏମିତି ଏଠି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କେହି ପେସେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ବା କେଉଁ ଗାଁ ଭିତରେ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ସେଇଟା 3ଟା ରାତିରେ ହେଇଛି ଏବଂ କେହି ନଥିଲେ ଏଠି, ତେଣୁ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏସବୁର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା, ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟେ ରଖୁଛନ୍ତି ଘରେ, ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ପମ୍ପ ରହିଲା ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଲା ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ପର୍ସନାଲି ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିବା କଥା। ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଆମେ ଦେଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ରଖିଛି ସିଏ ତ ଦେଖିବା କଥା ନା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେ ଗାଡ଼ିଟାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି। ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ରଖିଛି, ଯିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହାର ଯିଏ ମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ସେମାନେ ଦେଖିବା କଥା। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିବା କଥା, ଗାଡ଼ିରେ ପମ୍ପ ଅଛି ନା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସେବା, ତେଣୁ ଆକୁ ଆହୁରି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ ଆହୁରି ମାନେ ଜୋର ଦେଇକି ଆକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଦେଖାଯାଉନି, ତେଣୁକରି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ନ ହେବ। କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ, ମହିଳାଙ୍କ ଗହଣା ଲୁଟି ନେବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ବେକ ଏବଂ ହାତକୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅର ବାପା, ମୁଁ ତ ଖବର ପାଇଲି 12ଟା ବେଳେ ଏମିତି ଝିଅକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କୁଜଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତା ଏଠୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠୁ ହାଣିଛନ୍ତି, ପଛପଟରୁ ହାଣିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ହାଣିଛନ୍ତି। ତା ଚେନ୍ଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ନେଇଛନ୍ତି, କାନର ଗୋଟାଏ ପଟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ ସେ ଏଠି ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି।
तापर जड़े धरा है से कहते ब्रह्मपुर ता घर आउ सेठिका लोकाल लोक कह कथा आम जो आम्बुलांस को फोन कलु आम्बुलांस आसला आम धरिकी रखी जन को जन को हैंड ओवर देचु से भुजाली हाणी बोली कहते कारण आउ कमी आज्ञा ब्रह्मपुर आम घर बागईचर दिया झी हूँ घर तंतिया चिन्हा पर्च कौटू आसो कौन आधे एटा तो माने जलजलगिरी चोरी केस आम देखुचु जे चोरी करी तार मंगलसूत्र नहीं जाइछंती ता चेन नहीं जाइछंती तार गोटाई पट कानफुल नहीं जाइछंती पुलिस कौन जन को धरछन तो तांका पाखरु किछि मिलनी आ एफआईआर देले तापर पुलिस वाला आक्रमण करतला सेरा सब किछि ये करना धरा धरते कौन करते आम से जानू से रखिथे कौन मोबाइल नहीं झील मोबाइल नहीं जाइछन नहीं खाला बाटे खबर पाई आइलु आ कौन खबर पाइले ये हानि पकई देइछन आज्ञा के हानि पकई कोन 12 बटिया भला ये खबर पाई हम आइला देखला ये अवसर फोपाल जाइछन पब्लिक लोक फोन करके थाना गाड़ी से फोन करके मेडिकल पठै देछले आ के काटी देछि गाई किए काटछि हम आ कोन जानलु केमिति से जो जे काटी के पुलिस जाको आन दिसे किए कोन काहे कोन जानिया पाइलो पर केवल नहीं तार चेन टा नहीं जाइए मंगलसूत्र नहीं जाइए मंगलसूत्र मोबाइल आ बैंक टका उठेला 5,000 काटी देइछि 3,000 खंडे काटी देइछि उठ हानि देइछि ये बेक काटी देइछि इथे पूरा चोट देइछि तापर ये पछाड़े पूरा चोट देइछि माने पूरा नौछाना आम आइला पड़िछि मेडिकल रे आ देखिलु आ घर कोडे ता घर कोटी आम जानू कहते ब्रह्मपुर में आम कहीपन कि ना फा कि कहनी तार कहले व्यस्त बाने तुम जाओ काली मुझे रखी आस एफआईआर देकी जाऊँ धरा पड़ी पुलिस पाखे जो कौन पैसा पत्र दियानी आ कौन सब कौन पैसा पत्र से जहाँ अभियोग कर कौन ना कौन ना अभियोग से किसी करनी तो आम थवा ना किसी करनी एबे एबे कौन अवस्था केमती अछि अवस्था कौन तो सीरियस अवस्था सिलाई करछन नै कि जाईछि आ आसिनी शिविर अछि मो झीर बापा 48 घंटा पड़े रहिला सब तेबे परिवार लोके दाबी पूरण न हेले नर्सिंग छात्री मृतदेह उठाइबे नाही बोली रोकठोक सुनाई देले जहाँ पर शेष में प्रशासन बाध्य होई सेमानक कथा मानिबा परे नर्सिंग छात्री मृतदेह उठिछि सब संस्कार पे राजी होइछु यदि प्रशासन सारा दिन तो ये जगी समस्त सब विचार अनुसार प्रशासन आमको स्वीकृति देती जे आमको 15,000 टका काली देइतिला आज 15,000 टका देइचंती आउ 5 लाख टका पर देवे आउ हमर गोटे इंदिरावास योजना कर देवे आउ हमर जो भाई अच्छे जो हमर जो सान पुओटा जो अच्छी तांके गोटे चाकरी देवे जेहेतु कि सर देखंतु हमर जो परिस्थिति वर्तमान पड़ी जो काली दीर्घ 48 घंटा हेलानी आम जो लास्ट धरिकी बसचु जो आमको बाध्य है आम प्रशासन तरफ आम मांगिलु जी तक आम हेल्प है से आम संतुष्ट अच्छे ना किसी चाप पकई ना जो प्रशासन आमको हेल्प कर प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद आम परिवार प्रति संवेदना प्रकाश करुचु एवं ग्रामवासी माने दीर्घ समय शांति श्रृंखला भाव में ये बसी प्रशासन तरफ आम प्रशासन एवं तरफ 1 लाख टंका आम कंपेसेसन देबू आउ मान्यवर मंत्री तरफ भी 1 लाख टंका दिहब एवं प्रशासन तरफ मेडिकल एवं पोवर्टी आम गवर्नमेंट को लिखिचु। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल कहिसंती जे जेउ विरोधी माने इलेक्शन कमिशन को कार्यालय पर्यंत रैली करथिले इलेक्शन कमिशनर कहिसंती जेउ अभियोग समाने लगाउछंती एहार प्रमाण दियंतु किंतु जेउ 30 जन सांसद इलेक्शन कमिशन को सह कथा हेबा को जाइथिले सेमानक पाखरे ना कोनोसी प्रमाण थिला ना सेमानक अभियोग रे कोनोसी दम अछि माने केवल देशर जनता को भुआ बुलेबा को चेष्टा करूछंती जो है पूरा डाटा हम ये फटेगा और इन लोगों को पता चलेगा कि हम सारे जितने भी इन लोगों ने छुपाए हुए हैं कंटेंट वो सब बाहर निकलेगा इस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं क्या बोलना चाहिए इलेक्शन कमीशन के लिए। नहीं मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दें। एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनसे सबूत मांगा जा रहा है, सबूत नहीं दिया। और कल जब प्रोटेस्ट किया तो ये पहली बार इतिहास में हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों को, सभी विपक्षी पार्टियों के तरफ से 30 सांसदों को आमंत्रित किया बात करने के लिए, लेकिन उनके पास न कोई सबूत है न कोई आरोप में दम है। वो तो देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं
और अब जब देश की जनता ने उनको ठुकरा दिया है तो अब वो अपना खींच या अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ना चाहते हैं। पहले ईवीएम पे फोड़ते थे, अब मतदाता सूची की बात कर रहे हैं, एसआईआर की बात कर रहे हैं। एसआईआर में कर्नाटक के एक मंत्री ने खुद अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठा दिया तो उसको डिसमिस कर दिया गया। और आज हिमाचल में उनकी सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, तो इसी इलेक्शन कमीशन की चुनाव की देन है कि आज कांग्रेस की भी 2 राज्यों 3 राज्यों में सरकार है। तो अब वो इस बात को नहीं समझ रहे कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो करके केवल इलेक्शन कमीशन पे हिट एंड रन कर रहे हैं, आरोप लगाना और फिर जब सबूत मांगा जाए तो वहां से भागना। अब कल तो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए कि जब इलेक्शन कमीशन उनको बुला रहा 30 सांसदों तो कह रहे हैं कि हम पूरी भीड़ लेके जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कमीशन पे आप कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई बात आपको करनी है, तो एक डेलीगेशन मिलेगा, उसमें भी 30 लोग तो कम सांसद होते नहीं। तो इससे साफ है कि वो मतलब पूरे देश में केवल एसआईआर को, जिसकी जो चुनाव की एक प्रक्रिया है ट्रांसपेरेंट मतदाता सूची बनाने की, उसको लेकर के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन कभी भी जनता इस बात को समझ चुकी है और इससे साफ लगता है कि बिहार में वो चुनाव के पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं। जी, जो है कांग्रेस सांसद जमला किरण कुमार रेड्डी कहते जे आमे इलेक्शन कमिशन को ऊपर एवं एसआईआर ऊपर आलोचना करने को चाहूलु किंतु सेमाने आलोचना करने को देले नाही, जहाँकि मौसुमी अधिवेशन मध्य शेष हवा को बसी एवं एसहित से कहते आमे केवल शांतिपूर्ण भाव में इंडी ब्लॉक नेता माने इलेक्शन कमिशन निकट में कथा हवा को चाहूले और रास्तार आमको गिरफ कर निगला। तेज ए स्पष्ट संदेश भाजपा देशर जनता को देउछि जे सेमाने जानिशुणी रचनात्मक भाव संसद चलाई देना। See, one thing I want to say, election commission is autonomous body which should be independent of itself. In this democracy, the elections are the biggest process in getting the leaders to any house, from panchayat to the Lok Sabha. If there is no transparency, then what is the message? Basically the election commission has to see that the people vote for the right person, people vote, give the mandate. And now because we are asking this for the monsoon session has totally gone because we asked for a discussion on special intensive revision in Bihar, which they are not agreeing. At least we want to go and talk. We want to give a representation by all the India bloc MPs to the Election Commission of India in a peaceful manner by protesting and walking up to that. They didn't allow us, they have arrested us. So what message today the BJP and NDA government wants to give to this country? The only message they give is from the speaker's desk, saying that we are not allowing the House to function constructively. We are interested in saving the Constitution. Democracy or election system, everything is a part of the Constitution. And they are trying to tell the Rahul Gandhi to read the Constitution. First of all, I want to tell to the BJP leaders, especially NDA alliance leaders. Congress is one of the oldest party which was existing before independence. Congress has fought for the independence. Congress has bought this Constitution itself by then appointed leaders like Dr. Baba Sahib Ambedkar. And Congress knows very well how to save this Constitution from these goons who are trying to derail it. Definitely, this Constitution, because of this Constitution only, all these parties have came into existence. Post-independence, if you would have not brought this Constitution into existence, none of these parties would have been in fray. This Constitution has made the representation for a BJP party which has started from nowhere after independence. So now they are trying to teach Constitution to our leaders, which is a joke. So I want to tell, reading the Constitution is one thing, implementing the Constitution is very big thing. I want today's government
to implement the constitution in a proper way. This is what I want. तेज अन्यपटे भाजपा सांसद दिनेश शर्मा कहते जितेबाला 2009 मसीह कांग्रेस सरकार थिला सेतेबेले भाजपार भोट प्रतिशत 18 किछि प्रतिशत रहिथिला किंतु परे जेतेबेले कांग्रेस केंद्र रे थिला एवं तांकर सहयोगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश रे सरकार थिला सेतेबेले भाजपार मत प्रतिशत वृद्धि पाइथिला पाखापाखि 12% वृद्धि पाइथिला सेतेबेले आमे कहि नथिलु किबा समान मध्ये कहि नथिले जे एसआर रे कोनोसी गड़बड़ी रहिछि किंतु एमाने हेउछन्ती सेही दल जे माने ईवीएम ऊपर दोष लदंती एवं आणुथिबा आरोप को प्रमाणित करि पारंती नाही सारा देशर जनता जानिछन्ती एवं समस्त जानिछन्ती जे मोदी सरकार को सहित सारा देशर जनता रहिछन्ती। ये अलग अलग विपक्ष वाले आज तो सफेद पोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, सफेद वस्त्रधारी दिखाई पड़ रहे हैं। ये सफेद पोस्ट की तरह आचरण ना करें, ये राष्ट्रभक्तों की तरह आचरण करें। विदेशी जो महाशक्ति को ललकारने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, डेयरी के लिए जो आज किया है, उनको चुनौती दी है, उसके कारण उन शक्तियों के जो नुमाइंदे यहाँ के एनजीओ वाले हैं वो सक्रिय हो गए, नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं भारतवर्ष में। आप देखो 2009 में 18.80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में, उनकी सहयोगी सरकार उत्तर प्रदेश में थी समाजवादी की, तब ये मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को 31.34 था, यानी 12% बढ़ गया था। अगर मतदाता सूची में उस समय गड़बड़ी की थी क्या, जो 12% बढ़ गया, उसके बाद 37.69 हो गया मत प्रतिशत 2019 में, यानी तब भी इनकी सरकार थी। और उसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो मत प्रतिशत 0.8% कम हुआ। ये उल्टा वही लोग हैं जो ईवीएम हैक कर लिया का आरोप लगाते थे कि जब दबाओ तो बीजेपी का वोट निकलता है। जब साबित नहीं कर पाए तो ये दूसरी तरफ अराजकता फैलाने के लिए चले हैं। ये आरक्षण का, ये संविधान का शगुफा छोड़े थे, सफल नहीं हुआ। अब ये बांग्लादेश की तरीके से भारतवर्ष में अराजकता फैला के कुछ विदेशी शक्तियों के इशारे पर कि एक तरफ विदेशी शक्तियों से लड़ो, एक तरफ ये आंतरिक विद्रोहात्मक झूठे नैरेटिव को लाने वालों से लड़ो। लेकिन ये मोदी जी हैं और मोदी जी के साथ भारत की जनता है, वो सब जानती है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि डाटा फटेगा, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन वो बम फोड़ रहे थे, वो अगर उनमें हिम्मत है तो उनके पूज्य दादी जी और पिताजी, इनके सबके समय ही व्यवस्था थी कि चुनाव आयोग में कोई चीज होती है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो आपको चैलेंज 45 दिन में कर सकते हो, आप 1 साल के बाद चैलेंज कर रहे हो। जब आप हार पे हार रहे हो, बिहार और तमिलनाडु हारने जा रहे हो, बंगाल आपका छूटने जा रहा है, तब आपको ईवीएम के बाद अब इसकी लिस्ट के नाम याद आया है। मैं समझता हूं ये दिग्भ्रमित हारा थका विपक्ष आज दिशा विहीन है। ये अलग अलग विपक्ष वाले आज तो सफेद पोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, सफेद। नोटे कांग्रेस सांसद के सुरेश कहते जे गतकाली निर्वाचन आयोगों कार्यालय पर्यंत इंडी ब्लॉक सांसद मानकर जो मार्च रही यार प्रभाव सारा देश में पड़ी। सारा देशर जनता चाहते जे निर्वाचन आयोग निरपेक्ष एवं स्वतंत्र होंतु, एसत निर्वाचन प्रक्रिया निरपेक्ष एवं स्वतंत्र हो। एथिपाई सांसद माने संसद बाहर एवं भितर आंदोलन जारी रखिछन्ते। Rahul Gandhi is making all these allegations all in the air. When 300, they were talking about 330 were allowed to meet election commission, they send it. They were questioning the intent of the opposition. What do you have to say on that? Yesterday, India Block's MPs protest march against the election commission in their office. It's a great impact throughout the country. So the democracy and parliamentary system should be continue in India. The people wants to this system should be continue. Election commission will be fair and free, and also election process will be impartial and independent. This is our people dream. So when the election also destroyed, our democracy should be died. So
the India bloc continues agitation inside the parliament, outside the parliament, is to save our democracy, save our parliamentary democracy also. So, whatever BJP's view, that is different, but as far as the people of this country is concerned, majority of the people wants to free and fair election, and the election commission should be impartial, and also autonomous election commissions autonomous should be continued. The election commission will not be act as per government direction, as per politics direction, so it will not be helpful for. बिहार एसआईआर उपर प्रतिक्रिया रखिछंती आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से कहिछंती जे यह अत्यंत दुखर कटा जे बारंबार बिहार अनेक मतदातांकर जो वोटर लिस्ट रही से सेमानक ना कटा जाउछि दस्तावेज एभली सेमानक मगा जाउछि जहा सेमानक पाखरे नाही किछि लोक बिहार बाहर रहउछंती किंतु मतदान बिहार रे करिथांती ए सबु केवल निर्वाचन आयोग को आगरे रखी भाजपा कराउछि। बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है, जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी सीएम जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पर थोप दिया सारे मामला। वो अपने आप को नापाक समझते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की तो गलती किसकी है? अब तो इलेक्शन कमीशन की है तो उन्होंने सारा जो है इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया। हालांकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद लोगों को भी नहीं पता चलता, ना इन पे कार्रवाई होती। तब नोटिस उनको भेजा गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने लोग हैं, तो प्रक्रिया पर क्यों नहीं सवाल उठाएगा लोग? अगर देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहबो। देखु थांतु कलिंग भारत।